जय हिंद माय ब्यूटीफुल सोल। आप सभी को मुझसे स्वागत है आप सभी के चैनल में। आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, वो है राहु के महादशा के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपका केतु का अगर महादशा चल रहा हो तो कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो उस पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको पता है राहु हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा हावी रहता है। हमारे दिमाग के साथ, हमारे इमोशन के साथ, हमारे थिंकिंग के साथ, सोच के साथ राहु बहुत ज्यादा प्ले करता है, बहुत खेल खेलता है। तो कहीं ना कहीं जब राहु की महादशा चलती है तो माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, दिमाग सोचने समझने के लायक ही नहीं रहता है। कुछ अच्छा सोचने जाते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, आम सोचने जाते हैं तो इमली समझ आती है। तो ऐसे ही दिमाग का हालत रहता है, हम बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा गया है कि उनके राहु का महादशा का पीरियड जब स्टार्ट होता है उस टाइम पीरियड में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, डिप्रेस रहते हैं। डिप्रेशन में जाने की भी चांसेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा उन्हें एंजाइटी अटैक आती है। मैं आज आपको कुछ ऐसे रेमेडीज बताऊंगी जो आप उस पीरियड पे अगर करेंगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे या कॉल करके या ईमेल करके बताएंगे कि जी हाँ, कितना आपको बेनिफिट पहुंचा है। देखिए, कर्मा जो है वो इन्फिनिटी है, तो हमारी कर्मा हमारे पास तो आएंगे, उसका फल तो हमें मिलेगा ही। तो उसी तरह से कोई महादशा को हम टाल नहीं सकते हैं, बट हाँ, हम रेमेडीज करके उनका जो प्रकोप है वो काफी हद तक रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये हम ज़रूर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट साइंस जो होता है इन सब की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि हम मंत्र क्यों जाप करें, हम कोई रेमेडीज क्यों करें, जबकि कर्म इन्फिनिटी है, हमारे तक आनी है। तो देखिए, ये सब भगवान ने ही बनाया हुआ है। मंत्र हो गए या फिर रेमेडीज हो गए, सब उन्हीं की देन है, उन तक से ही हम तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं कुछ बना है तो सोच समझ के ही बना है, क्योंकि जो चीज डायरेक्ट आनी होती है वो इनडायरेक्ट आते आते थोड़ी हल्की हो जाती है। जो चीज का प्रकोप बहुत जोर से हमारे ऊपर आने का होता है उसका प्रकोप कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाता है। हमें मिलती तो है बट काम डाउन होके। जैसे कि हम सबको पता है, जब शिव जी के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली थी तो शिव जी ने क्या किया था, और उन्होंने जो किया था वही उनका शनि का दशा था, शनि की दृष्टि थी उनके ऊपर। वैसे ही उन्हें लगा था कि वो उस चीज से मुक्त पा हो चुके हैं, मुक्ति पा चुके हैं, उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी ही नहीं। पर जी नहीं, शनिदेव की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी थी। शनिदेव ने बताया कि प्रभु, आपने जो किया था वही तो मेरी दृष्टि थी। तो वैसे ही भोलेनाथ जी को जब समझ नहीं आया कि मेरे ऊपर तो पड़ी ही नहीं, मैं तो छुप गया था, तो वो रिलैक्स है ना उस वक्त। भले ही उन्होंने अपना सांस रोके रखा था पानी के अंदर, बट वो कहीं ना कहीं काम डाउन तो नहीं, ये फील हो रहा था कि नहीं, वो दृष्टि तो मेरे ऊपर पड़ी नहीं, शनिदेव तो मुझे ढूंढ ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो वैसे ही जब हम कोई रेमेडीज करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमें भी वही फील होता है कि मेरे ऊपर इस महादशा का कोई प्रकोप हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उस तरह से फील ही नहीं होता है हमारे ऊपर। वो जो उसका जो तेज होता है, जो प्रकोप होता है जितना हाई इंटेंसिटी में, वो हमारे ऊपर फील ही नहीं होता है। और हम रिलैक्सली ये सोचते हैं कि इस महादशे का तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, बस छोटा मोटा छुटपुट होकर निकल जा रहा है। तो दैट्स वाई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल साइंटिस्ट यहाँ पे इसीलिए है कि ताकि आप उस रिलैक्सेशन में अपनी जिंदगी गुजार सके, बिता सके, और आपको फील ना हो आपका महादशा भी चले बट आप रिलैक्स भी रह सके। इसीलिए मैं आज आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो आप ध्यान से सुनना, दिल से करना, और करते वक्त बिल्कुल प्योरिटी के साथ करना। बिल्कुल कि भी अपने मन में कोई द्वंदिता, अहंकार मत रखना। ये सोच के मत करना कि ये कर रही हूँ, कर रहा हूँ तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं। बस अपना कर्म है, करते जाइए, फल आपको जरूर मिलेगा। गीता ने ही हमें ये बात सिखाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रेमेडीज जानते हैं। तो सबसे पहला जो रेमेडीज, इंसान जो सबसे पहले पूछते हैं ना कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे कौन से भगवान के पास जाना चाहिए, किनकी पूजा, किनकी अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए, सनातन धर्म के सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगती है ना, सबको लगती है बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये, कि हमारे पास ना बहुत सारे देव देवियों के आशीर्वाद है, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट आप दिल से जिन्हें भी पुकारिएगा वो आपके हेल्प करेंगे। बट फिर भी लोग अगर पूछते हैं कि अगर राहु का महादशा चल रहा है तो कौन से गॉड, तो मैं कहूंगी गॉडेस दुर्गा, जी हाँ, माँ दुर्गा, और गणेश जी। ये दोनों की आप आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें, मंत्र जाप करें, दिल से उन्हें पुकारिए। मिनिमम भी तो आप जब पूजा करते हैं सुबह शाम दोनों वक्त उन्हें पुकारिए, कहिए
कि इस महादशा को आपके ऊपर शांत करे, और प्रेजेंट टेंस में सोचिए कि वो शांत कर रहे हैं। जी हाँ, आपको प्रेजेंट टेंस में प्रार्थना करना है माँ के सामने, लॉर्ड गणेश के सामने, कि सब कुछ ठीक हो रहा है, राहु की महादशा शांत हो रही है, और देखना बहुत रिलीफ पहुंचेगा आपको। नेक्स्ट है कि चिड़ियों को ना कुछ दाना खिलाए, उन्हें पानी का थोड़ा इंतजाम करके दे। अगर आपका ओपन टेरेस है तो वहां पे पानी रखिए, या आप कहीं दूर जाके, घर से दूर जाके थोड़ा उन्हें दाना खिला के आइए, उनके लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए, पानी रखिए उनके लिए, तो इससे काफी हद तक रिलैक्स मिलता है। आप डॉग को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे भी आपकी राहु की महादशा में ना बहुत 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 अच्छा इफेक्ट आता है। सबसे अच्छा होना कि आप पार्क में जाइए और चींटियों को ना थोड़ा सा मीठा खिलाइए। आप थोड़ा सा शुगर लेके जाइए, आटा होती है जो हमारी, उसके साथ डो बना के लेके जाइए और चींटियों को खिलाइए। इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं। आपकी जो राहु की महादशा होती है ना, वो बहुत ज्यादा काम हो जाती है। नेक्स्ट है, आप मीठा डोनेट कीजिए, स्पेशली वेडनेसडे एंड सैटरडे, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन आप कुछ मीठा डोनेट कीजिए। अगर मीठा समझ नहीं आ रहा है तो आप मूली, जिसे हम लोग रेडिश कहते हैं ना, तो आप मूली डोनेट कीजिए। बट ये ख्याल रखना, मूली पत्ते के साथ होनी चाहिए, सिर्फ मूली नहीं, पत्ते के साथ मूली होनी चाहिए। और नहीं तो आप स्वीट डोनेट कीजिए, आप हलवा डोनेट कर सकते हैं, कोई स्वीट डोनेट कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को डोनेट कीजिए ना जिन्हें सच में उसकी जरूरत है। तो देखना आपकी राहु की महादशा में आपको बहुत 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 आराम फील होगा, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा रिंग बता दीजिए जो हम पहन सके, कुछ ऐसा जेम्स, स्टोन्स। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, कोई रेमेडीज के लिए मैं हजारों तो नहीं बोल सकती, 10-20 भी नहीं बोल सकती, 5 भी नहीं बोलती, बट हाँ मैं बहुत कम जेम्स रिकमेंड करती हूँ कि आप ये पहन लो, वो पहन लो। बट ऐसी सिचुएशन में कोई अगर पूछे तो मैं कहूंगी कि आप गोमेद धारण कर सकते हैं। गोमेद काफी हद तक आपको आराम पहुंचाएगा राहु की महादशा में। सो जी हाँ, आप कोई भी स्टोन धारण करने से पहले उसे ले आए, उसे 10 to 15 डेज अपने साथ रखे, अपने पर्स में, अपने बैग में अपने साथ कैरी कीजिए। उसे पहले ही मत पहन लीजिए अपने फिंगर में या लॉकेट की तरह से धारण मत कीजिए, अपने साथ कैरी कीजिए। अगर 10 to 15 डेज आपको लगता है कि वो आपको सूट कर रहा है, तब आप उसे धारण करें, अदरवाइज उसे शॉप पे जाके रिटर्न कर दीजिए। आप ऐसे ही शॉप से उसे खरीद के लाना ना जहाँ पे इस चीज की फैसिलिटी हो कि आप रिटर्न कर सकते हैं। सो आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राहु की महादशा में मैं सबको एक चीज बोलती हूँ कि आपके घर में जो भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, कुछ भी हो, आपका चार्जर क्यों ना हो, छोटी से छोटा कोई भी चीज क्यों ना हो, आप उसे एकदम के लिए घर से निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। आपको बंद घड़ी नहीं रखनी है, आपको खराब पंखा नहीं रखना है, आपको खराब कोई भी चीज नहीं रखना है। छोटा से छोटा भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो या बड़ा से बड़ा, अगर खराब है, कबाड़ बना के रखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखे वो अपने फ्रिज को अपने शू रखने की जगह बना देते हैं, तो प्लीज वैसे मत कीजिए। फ्रिज होता है वो अपना काम करने के लिए, चीजों को ठंडा रखने के लिए, आपके कपड़े या जूते रखने का वो जगह नहीं है। प्लीज उसे फेंक दीजिए, उसका उस तरह से आप इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, वो बहुत खराब होता है। आपका जो राहु का महादशा है उसमें आपको बहुत कष्ट पहुंचाता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक का सामान है, कृपा करके जो वो खराब हो चुका है तो उसे घर से फेंक दीजिए, उसे स्वाहा कर दीजिए, वरना वो आपके जिंदगी को स्वाहा करने का ताकत रखता है। एक और चीज जो हम सब करते हैं बट बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, कि अपने घर को क्लटर फ्री रख के, क्लीन रख के, अपने ऑफिस स्पेस को, अपने टेरेस को, अपने पूजा स्थान को, सीढ़ी के जो हमारे जो स्टेयर होती है उसकी जो नीचे की जो पोर्शन होती है, उस जगह को सुपर क्लीन रखिए। आपका जो डोर है, जहां से आप मेन डोर, जहां से आप एंटर करते हो, उसको वेलकमिंग बना के रखिए, उसको एकदम क्लीन रखिए। इससे बहुत ज्यादा आराम होता है। अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठे, घर से बाहर पैर रखने से पहले वहां पे पानी से बिल्कुल आप धुलाई कीजिए, सफाई कीजिए। रंगोली बनानी आती है तो वेरी वेरी गुड है जी, रंगोली बनाइए। नहीं बनानी आती है, छोड़ दीजिए, सिर्फ पानी से धुलाई कर दीजिए उस जगह को, तो उससे भी आपकी महादशा बहुत ज्यादा शांत होती है। नेक्स्ट है कि खाने पीने का, बहुत लोग पूछते हैं कि खाने पीने में क्या है, तो मैं कहूंगी देखिए नॉनवेज अवॉइड कीजिए। जी हाँ, नॉनवेज खाना वैसे भी इंसानों के लिए नहीं है। नॉनवेज जो है, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं ये नहीं कहती कि मैंने कभी नहीं खाया, बट मैं नहीं खाती हूँ। एक चीज हमेशा दिमाग में जो ख्याल आता है कि हमारे स्वाद के लिए, हमारे
टेस्ट बड के लिए क्यों किसी का खून करना, क्यों किसी का खात्मा करना। तो जी हाँ, बिल्कुल नॉनवेज को अवॉइड कीजिए। मैं फिर से बताती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कभी खाया नहीं है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने कभी नहीं खाया? तो देखिए, ऑकल्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये जो लोग होते हैं ना, जो ट्रूली सर्विस देना चाहते हैं, वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। सो सच बात ये है कि हाँ, एक टाइम में मैंने खाया है, पर अभी बिल्कुल मैं नहीं खाती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हो चुकी हूँ। सो मुझे उस चीज़ का मतलब समझ आ चुका है। मैं जब इस फील्ड में आई, उसके बाद ही मुझे स्लोली स्लोली ये समझ आ गया कि नहीं, बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उतना तो सिर्फ़ फल से ही मिल जाता है, थोड़े अनाज से ही मिल जाता है। इसके अलावा और किसी भी चीज़ की बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ हमारा स्वाद है। तो आप भी प्लीज़ अवॉइड कीजिए नॉन-वेज खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक फ़ील करेगी, बहुत ज़्यादा काम डाउन फ़ील करेगी, आप बहुत ज़्यादा पीस में रहेंगे। सो ये चीज़ आप टोटली अवॉइड करें। काऊ को फीड कराएँ आप, जी हाँ, गाय जो होती है हमारी माता, आप उन्हें थोड़ा चारा खिलाइए, थोड़ा गुड़ खिलाइए, उनकी थोड़ी सेवा कीजिए। इससे भी आपकी राहु की महादशा जो है ना, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा शांत फ़ील करते हैं खुद में, आपको खुद ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है, क्योंकि जब हम गाय के आस-पास रहते हैं ना, वैसे ही हमारे बॉडी के जो कुछ हार्मोन्स हैं, वो इतने ब्यूटीफुली काम करते हैं ना कि हमें रिलैक्सेशन, पीस फ़ील होता है, हैप्पीनेस फ़ील होता है। सो दैट्स व्हाई आप गाय माता को चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो इससे आपकी राहु की महादशा में तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। बट इसके अलावा जो एक चीज़ मिलता है, वो है आपको सुकून, बहुत ज़्यादा पीस फ़ील होता है। नेक्स्ट जो एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि कोयला जो होता है ना, जिसे ब्लैक कलर का जो कच्चा कोयला होता है, आपका जितना भी बॉडी वेट है, आप सेम उतना ही वेट का कोयला लीजिए और उसे नदी में बहा दीजिए। और वो किस दिन करेंगे आप वो करेंगे सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन। जी हाँ, शनिवार के दिन खुद के बॉडी वेट के इक्वल आप कोयला लीजिए और उसे नदी में बहा दीजिए। उससे बहुत ज़्यादा सुकून पहुँचेगा। नेक्स्ट है कि बड़े बूढ़े, जिन्हें हम वृद्ध, ओल्ड पर्सन कहते हैं, जो हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्यों ना हो, या तो फिर हमारे आस पड़ोस में, जिन्हें हम लाइक नानी दादी कुछ भी कहते हैं उन्हें, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे हो या दूसरे के हो, हम उन्हें नानी दादी ही कहते हैं, वो हो गए। या बाहर जो ओल्ड एज होम है, वहां जाकर उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें थोड़ा प्यार दीजिए। इसमें भी बहुत आपका राहु का महादशा शांत होता है। और लास्ट जो है, एवरीडे आपको करना है, शाम के टाइम जब सूरज डूब जाए, सनसेट हो जाए, आपको 108 बार, यानी कि एक माला में 108 बीट होती है, तो आपको एक माला ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः, इस मंत्र की जाप करनी है, एक माला, डेली सनसेट होने के बाद। अब ये सब चीज जब आप करेंगे ना, देखना आपको बहुत ज्यादा सुकून फील होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते जो आते तर्क करने, इतना सब कुछ करे, कैसे करें? अरे भाई, जब आपको इतना सारा प्रॉब्लम भी हो रहा है इस चीज़ से, तो आप क्यों ना करें? मैं ये नहीं कहती कि आप एक दिन में ही सारा कुछ करें। आप पार्ट-पार्ट करके करिए ना, बहुत ज़्यादा आपको शांति फ़ील होगा। आप डेली मंत्र जाप कीजिए, माँ दुर्गा को, लॉर्ड जी को बुलाइए, गणेश जी को, उससे होगा। 1-2 दिन जाके आप डॉग की सेवा कीजिए, कुत्तों की, चिड़िया को दाना चूकिए, उनकी पानी का इंतज़ाम कीजिए। कोई एक दिन जाके थोड़े वृद्ध का सेवा कीजिए। तो मैं एक दिन में सब कुछ करने को नहीं कह रही हूँ, बट आप ये सब कुछ कर सकते हैं। खुद में सोच के देखिए, आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेरीज़ हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आप लोगों की। बट हाँ, नेगेटिविटी मत फैलाना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।